हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। तो आज जो है बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ आई है कि यूएई जो है पहला गल्फ नेशन बना है जिसने अपनी एम्बेसी खोली है इजराइल में। तो आपको पता होगा कि नॉर्मली ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि अरब नेशंस की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इजराइल के साथ। अब यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्ज़ॉग ये, और यहाँ पे जो है यूएई के एम्बेसडर हैं मिस्टर अल खाजा, और ये दोनों जो हैं यहाँ पे काट रहे हैं, इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं इस एम्बेसी को। और जो मेन पॉइंट है कि ये एम्बेसी जो है तेल अवीव में आ रही है, जेरूसलम में नहीं, तेल अवीव में आ रही है। और वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज की नई बिल्डिंग है, ये स्टॉक एक्सचेंज की नई बिल्डिंग है, इसमें खुल रही है सेकंड फ्लोर पे। और इसे कहा जा रहा है, एक वर्ड यूज किया जा रहा है इसमें जिसका नाम, जिसे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। और वो कह रहे हैं कि एक डील हुई थी वॉशिंगटन के साथ, मतलब यूएस के साथ लास्ट ईयर में, एंड उसके तहत जो है उसको नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। और इस डील में जो है बेसिकली ये जो साइन हो रहे हैं एग्रीमेंट, ये टूरिज्म, एविएशन और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो टूरिज्म क्योंकि यूएई जो है उसमें दुबई है, और काफी समय से यूएई कह रहा है कि दुबई जो है पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म हब बनाएंगे, कि कोई भी इस पूरे वर्ल्ड में फ्यूचर में एक ऐसी सिटी जो जिसमें सबसे ज्यादा टूरिज्म हो, वो दुबई को बनाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से अब इजराइल के लोग भी आ पाएंगे वहां पर, फाइनेंशियल सर्विसेज में आगे बढ़ेंगे, एविएशन मतलब एयर फ्लाइट्स वगैरह। तो और इसमें एविएशन बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें और भी चीजें कवर्ड होंगी, कोई भी मिलिट्री भी हो सकती है, अभी एग्जैक्टली कोई भी बताएगा नहीं, मगर काफी उन्होंने दिखाया कि इकोनॉमिक भी रीजंस हैं। अब एक इसमें बात आई है ये अब्राहम अकॉर्ड्स की। अब ये क्या है कि यूएस ने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो है अब्राहम अकॉर्ड्स बनाए थे, मतलब एग्रीमेंट्स हुए थे, जहां पे कहा था कि इजराइल जो है अपनी दोस्ती करेगा मल्टीपल अरबिक देशों के साथ। अब जो है यहाँ देखिए कि सेरेमनी जैसे कहा था मैंने, ये हो रही है लॉबी में हुई थी इस नई स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में, और सेकंड फ्लोर में जो है ये एक्चुअली एम्बेसी है। ये दिख रहा है आपको लॉबी है, और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये स्टॉक एक्सचेंज की लॉबी है। और इसमें जो है ये देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर जो थे यार लपीड, वो पिछले मतलब लास्ट महीने जो है यूएई में गए थे, और यूएई में उन्होंने एम्बेसी खोली थी, इजराइल की एम्बेसी अबू धाबी में, और कॉन्सुलेट इन दुबई। तो मतलब ये है इजराइल पहले जा चुका है यूएई में और अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट खोल चुका है दुबई में, कॉन्सुलेट और एम्बेसी अबू धाबी में। तो ये करने के बाद अब आपको पता है पिछले महीने हुआ था, और अब जो है रेसिप्रोकेट कर रहा है यूएई, वो आ रहा है और कह रहा है ठीक है तेल अवीव में हम भी अपनी एम्बेसी खोलते हैं। और इसके बाद जो है इसमें ये देखिए कि इन्होंने एम्फसाइज किया है बार-बार इकोनॉमी के ऊपर, बार-बार इकोनॉमी के ऊपर एम्फसाइज किया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये इकोनॉमिक एजेंडा ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब से बायलैटरल टॉक्स हुई हैं और ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो मतलब देखिए कि जो ट्रेड है वो 6.72 मिलियन हो चुका है। अमेजिंग, 1 साल में इतना हो चुका है। और और इसी को वो साइट कर रहे हैं बार-बार कि देखिए इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, इससे बेनिफिट होगा इज़राइल का भी और यूएई का भी। और एक और बहुत अच्छी इसमें पॉइंट था, वो था कि अभी जो है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है प्राइम मिनिस्टर, मगर उनके अंडर जो डील हुई थी उसको ऑनर किया जा रहा है। तो वो तो मतलब स्ट्रैटेजी जो है इज़राइल की वो बदली नहीं है। पिछला जो प्राइम मिनिस्टर ने जो मेहनत की थी कि दोस्ती हो जाए इज़राइल की अरबियन कंट्रीज़ के साथ, वो उनको बरकरार रखा है, जबकि वो पावर में नहीं है। मगर उन्होंने कहा है ठीक है, हम जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे इस पाथ में और दोस्ती करेंगे यूएई के साथ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 3
फ्लैग्स हैं, ये 3 फ्लैग्स हैं, इसमें ये यूएई का फ्लैग है, ये तेल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज का और ये इज़राइल का फ्लैग। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो अल ख्वाजा जो अगर आप अल ख्वाजा जो यूएई के रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमने देखा था अल ख्वाजा जो है ये अल ख्वाजा जो है ये यूएई के रिप्रेजेंटेटिव थे और इन्होंने कहा है, इन्होंने थोड़ा और बोला है कि हम कोलैबोरेट करेंगे इज़राइल की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हॉस्पिटल्स और रिसर्चर्स के साथ। अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आपको पता ही है कि इज़राइल जो है बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इनोवेशंस करता है। तो यूनिवर्सिटीज़ से कोलैबोरेट करने से यूएई को बेनिफिट होगा। हॉस्पिटल्स क्योंकि इज़राइल में मेडिकल केयर भी बहुत ही बढ़िया है। रिसर्च नंबर 1 है, तो सारी चीज़ें जो हैं कोलैबोरेट करने में जहाँ तक मुझे लग रहा है मोस्टली यूएई को बेनिफिट होगा, मगर बदले में इज़राइल को रिकॉग्निशन मिलेगा। कि लोग कहेंगे ठीक है जी भाई एस्टैब्लिश्ड कंट्री है, उनकी इज़राइल की ये हो जाएगा इज़राइल एस्टैब्लिश्ड कंट्री है, उनके एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स जगह-जगह हैं, इनफैक्ट अरब वर्ल्ड में भी हैं क्योंकि यूएई अब आ गया है। अब उसके बाद ये देखिए कि इन्होंने एक चीज़ कही है कि उनके यूएई के एम्बेसडर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि दोज़ हू इनोवेट विल लीड। मतलब जो कंट्रीज़ इनोवेट करेंगी, जो न्यू टेक्नोलॉजी लाएँगी, वही लीड करेंगी और देखिए इज़राइल मिलिट्री पावर में ऑलरेडी लीड कर रहा है। इज़राइल से बेटर वेपन्स किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट इज़राइल जो है अपने एक्सपोर्ट करता है वेपन्स यूएस को भी और यूएस से भी कोलैबोरेशन है। तो जो देश इनोवेट करेगा वो लीड करेगा। तो इससे वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में आप जो है इज़राइल से कोलैबोरेट करिए जिससे आप में इनोवेशन आएगा, आप सीखेंगे क्या करना है। और एक और बहुत अच्छी जो बात ये थी वो था कि वी आर बिल्डिंग मॉडर्न स्टेट्स आउट ऑफ डेज़र्ट सैंड्स क्योंकि यूएई है जो बेसिकली पूरा वहाँ पे डेज़र्ट है, वहाँ पे मतलब रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में आप क्या कर सकते हैं? रेगिस्तान में एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, इसीलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अपने रेगिस्तान वाले लैंड को बहुत ही मॉडर्न बनाना, वो सही है, ऐसे कोलैबोरेशन से डेफ़िनिटली वो मॉडर्न बनेगा। अब जो है इन्होंने ये किया है परंतु उसका बैकलैश आया है क्योंकि फ़लस्तीन को तो प्रॉब्लम है कि फ़लस्तीन अब ये कहेगा भैया एक समय से ये पॉलिसी थी कि जितने भी अरब नेशंस हैं, उनका एक कंसेंसस था कि वो कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे अपने रिलेशंस इज़राइल के साथ। और यूएई ने इसको तोड़ दिया है। यूएई एक अरब कंट्री है मगर वो कोलैबोरेट कर रहा है और नॉर्मलाइज़ेशन कर रहा है इज़राइल के साथ, डिप्लोमैटिक रिलेशंस कर रहा है, इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, उनके साथ रिसर्च और जितने भी मतलब रीज़न्स हैं, वो बेनिफिट में जो दोनों के आ रहे हैं, मोस्टली यूएई के बेनिफिट में आ रहे हैं, इज़राइल को भी बेनिफिट मिलता है, वो सब कर रहे हैं। तो फिलिस्तीनियंस अब ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी अरब वर्ल्ड के साथ, फिलिस्तीनियंस भी अरेबियंस हैं और अरब वर्ल्ड है, तो अंडरस्टैंडिंग थी कि आप नहीं करेंगे नॉर्मलाइज़ इज़राइल के साथ, मगर ये हो रहा है। और जबकि यूएई की डील जो है ये बात अलग थी कि यूएई की डील हुई है, मगर इज़राइल ने और 3 कंट्री से भी अपने रिलेशंस बना लिए हैं। बहरीन भी अरेबियन कंट्री है, अगर आप देखें बहरीन जो है कतार के साथ छोटा-सा आइलैंड है बहरीन, तो बहरीन, मोरक्को, नॉर्दर्न अफ्रीका में मोरक्को है, सूडान ईस्टर्न अफ्रीका में है, मगर ये सारे अरब वर्ल्ड हैं। क्यों अरब वर्ल्ड? क्योंकि अगर आप देखें एक जो अरेब्स पूरी अरब बेल्ट है और सहारा डेज़र्ट या पूरी अरेबियन बेल्ट है। सहारा डेज़र्ट नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में है। तो वो सारी जो है अरब उसे वर्ल्ड कहा जाता है और वो उससे अब बहुत ही नॉर्मलाइज़ेशन कर रहा है इज़राइल अपने रिलेशनशिप्स। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता था वो ये था कि जेरूसलम में क्यों नहीं आ रही ये एम्बेसीज़? जेरूसलम में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जेरूसलम डिस्प्यूटेड है अभी भी। मतलब जेरूसलम जो है उसका कब्ज़ा कर लिया था कुछ हद तक
1960s में मेरे ख्याल से इज़राइल ने, और तब से फ़लस्तीन कह रहा है नहीं, क्योंकि जेरूशलम जो है हमारी भी फ्यूचर कैपिटल बनेगी। तो जेरूशलम क्योंकि डिस्प्यूटेड है, बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो जेरूशलम में अपना खोल रही हैं एम्बेसी। मोस्टली तेल अवीव में ही एम्बेसी खुलती हैं। अब यूएस ने जो है डेफ़िनेटली अपनी एम्बेसी मूव की थी तेल अवीव से जेरूशलम में, एक आई बताने के लिए वर्ल्ड को कि हम जो हैं इज़राइल के साथ हैं। तो बहुत ही अच्छी ये डेवलपमेंट है, जहाँ पे जो है नॉर्मलाइज़ेशन हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, और अरब वर्ल्ड में एक चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब कंट्रीज़ ये कह रही हैं देखिए हमें अपनी प्रोग्रेस चाहिए, हमें इनोवेट करना है, हमें ग्रेट कंट्री बनना है, हमारे पास डेज़र्ट ही है सिर्फ़, और हम जो है फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, ऑयल हमारा इवेंचुअली खत्म हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़रूर है इज़राइल से दोस्ती करें, इनोवेट करें, ट्रेड इंक्रीज़ करें। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।